नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इसके तंबीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, जिन शब्दों का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है एग्जाम में, उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बार आपके कमेंट भी देख लेते हैं। आई एम वेटिंग सर, प्लीज कम सर, राम राम सर जी, गुड इवनिंग सर जी। ये तो देखिएगा एक बार ये, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे उन शब्दों की। देखिएगा, गौर कीजिएगा इस चीज के ऊपर। ये मैंने कहा उन शब्दों की चर्चा करेंगे जो बेसिकली एग्जाम में जिनका बोलबाला रहता है। और किसका? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रुपिंग टेक्निक का। ये मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि इससे पहले हमने एक क्लास आपको दी थी। ये उस क्लास के अंदर, वैसे तो ये क्लास है अपनी डे 7 की ये, और खुशखबरी आपके लिए यह है कि हम एक वीक में आपके लिए 4 क्लास देंगे, जिसमें हम वोकेब को भी लेंगे, कॉम्प्रहेंशन पार्ट को भी लेंगे, और ग्रामर वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को भी यहां इंक्लूड करेंगे। ये भले ही क्लास 15 मिनट की क्यों ना हो, लेकिन एक वीक में आपको 4 क्लास दी जाएगी। ये अब ये देखिएगा, ये हमने इससे पहले क्या किया था, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। देखो ये मैं आपको एक टेक्निक और यहां से बता देता हूं। ये मैंने देखो आपको पहले एक ग्रुपिंग वाला सिस्टम सिखाया था, जिसमें हमने किया था दुखी होने के सेंस में। ये उस ग्रुपिंग के बाद में देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि उस ग्रुपिंग के बाद में हमने आपको एसपी बख्शी की आप वोकेब कैसे याद कर सकते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मैंने आपको दोस्तों वो तरीका भी सिखा दिया। ही इसके अलावा आज हम बात करते हैं कि एक ग्रुपिंग और कैसे याद की जा सकती है एक तरह से। ये जैसा कि हमने पहले याद किया था, कौन सा? दुखी होने के सेंस में। ये दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही शब्द की। ये और ध्यान रखिएगा, ये ग्रुपिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू, ग्रुपिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप शब्दों को याद करने का मतलब यह है कि हम जो मेथड यूज करते हैं, मेरा मानना है कि उसमें तो आप आराम से इजीली, ये अगर आप खाना भी खा रहे हैं, घूम भी रहे हैं, ये तब भी आपको शब्द याद हो जाएंगे। ये और उन शब्दों को अंगुलियों के ऊपर कैसे लाया जाए, वही सारी चीजें हम इस टेक्निक के थ्रू सीखा जाता है। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा दुखी होने के सेंस में हम कर चुके। आज हम एक शब्द और उठाएंगे, ये जिसका अर्थ भी निकलेगा ये, और उस, सर ऑसम कोर्स है आपका ये, थैंक यू आकाश वर्मा। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शब्द पर, ये जिसका अर्थ क्या निकलता है वो अभी देखेंगे। ये और उससे रिलेटेड जितने वर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उन सबको हम एक जगह याद कर लेंगे, ताकि हमारे लिए कोई दिक्कत ही खड़ी ना हो एग्जाम में। ये और देखिएगा दोस्त एक बार, ये मैं सबसे पहले आज यहां पर एक ग्रुपिंग टेक्निक उठाता हूं। ये और देखिएगा, ये यहां मैंने लिखा है दोस्तों, आज हम जानेंगे उन वर्ड्स के बारे में जिनका मीनिंग निकलता है त्याग देने के सेंस में। ये और सारे के सारे शब्द हम एक ही जगह याद कर लेंगे। ये तो उससे बेनिफिट ये होगा कि हमें और जगह भटकना नहीं पड़ेगा, बोले कि इसका भी कोई और दूसरा वर्ड भी है या नहीं है। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा शब्द है मेरे पास में यहां पर एब्डिकेट। ये इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त गिव अप, मतलब कि त्याग देना। क्या अर्थ निकलता है बाबा? गिव अप मतलब कि त्याग देना। यहां आप गौर कर रहे हैं, ये गिव अप का मतलब होता है बेसिकली त्याग देना, और ये काम करती है एज ए फ्रेजल वर्ब। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा ये काम करती है एज ए फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब को कैसे याद किया जाए, ये टेक्निक भी मैंने आपको बताई है, और इससे भी आगे हम चलते रहेंगे ये, और वो सारी टेक्निक देखेंगे जिससे कि आपकी वोकेबलरी दमदार तरीके से बन सके। लेकिन 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 क्या बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि अब हम आपको सिखाएंगे कि ग्रामर को भी बिना किसी रूल के कैसे याद किया जाए। यकीन मानिएगा ये बिना किसी रूल के। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्लास दी थी, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी मैंने आपको एक क्लास दी, अगर याद हो, फिक्स प्रीपोजिशन की है, किलर कॉन्सेप्ट वाले की है, उसके आगे भी क्लास आपको हम देते रहेंगे। ये फिलहाल देखिए, मैंने कहा जी एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, यानी कि त्याग देना। ये मैंने कहा याद करने का तरीका हम एक ही रखते हैं। ये चाहे फ्रेजल याद करे, चाहे वन वर्ड याद करे, चाहे ईडीएम याद करे, चाहे कंफ्यूजिंग वर्ड्स याद करे, चाहे साइनो याद करे, चाहे एंटो याद करे, टेक्निक एक ही लगा हुई है। ऐसा नहीं कि उसमें टेक्निक दूसरी लगा दी, उधर एक ये लगा दी है, वो काम तो हमें करना ही नहीं है। अब पूरे 10 मिनट का शो चलेगा और देखते जाइएगा, सारे के सारे वो शब्द याद हो जाएंगे, और इनके अलावा एग्जाम में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम के लिए इस वर्ड से रिलेटेड त्याग देने के सेंस में। ये और देखिएगा दोस्त एक बार, ये
मैंने कहा एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, मतलब कि त्याग देना। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और देखिए मैंने कहा अब का मतलब होता है अब, दिक्कत का मतलब होता है दिक्कत। अरे अब राजा को राजगद्दी से दिक्कत होने लगी तो राजा क्या करेगा मेरे दोस्त, त्याग देगा। या मैं यूं बोलूं कि अब आपको किसी काम से दिक्कत होने लगी, आप क्या करोगे, उसको त्याग दोगे, छोड़ दोगे। यही तो इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त, त्याग देना ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास शब्द है दोस्तों गिव अप। मैंने कहा फ्रेजुलम का काम करता है, लेकिन एज ए साइनो और एंटो के रूप में भी इसे पूछा जाता है। ये इसका अर्थ निकलता है वेब, मतलब कि वही त्याग देना। मैंने कहा जी गिव का मतलब देना होता है, अप का मतलब ऊपर होता है। सपोज कीजिए आपने मुझे मार कर दिया, देखिएगा एक बार, ये आपने मुझे मार कर दिया और इस मार्कर को मैं ऊपर फेंक देता हूं, ये इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास नहीं है, मतलब क्या, मैंने त्याग दिया। ये तो गिव अप का अर्थ क्या निकला, त्याग देना ये। उसके बाद देखिएगा ये मैंने कहा शब्द पर गौर कीजिएगा, एब्जूर, इसका अर्थ निकलता है रिनाउंस, गिव अप मतलब कि त्याग देना। ये आप पता गलती क्या करते हैं, आप क्या करते हैं डायरेक्टली याद कर लेते, इसको भी याद कर लिया, इसको भी याद कर लिया, इसको भी याद कर लिया। मैं कहता हूं मत करो। आपको वोकेबलरी जबरदस्त करनी है, ऐसी करनी है कि सामने वाला हिल जाए। तो एक ही तरीका है, शब्द पर कमांड कर डालो। ये देखिए मैंने कहा जी अब का मतलब होता है अब, जूरी मतलब होता है, मैंने कहा जूरी, अब जूरी के सामने कसम खाता हूं कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा। मतलब क्या, अपराध त्याग दिया, यही तो अर्थ निकला एक तरह से। ये होता नहीं कभी कभार कोई अपराधी होता है, ये उसे लगा जी बोले जूरी तो मुझे एक तरह से ये कौन सी सजा, फांसी की सजा सुनाने वाले ही है, वो क्या करेंगे, ये बोले अब जूरी के सामने कसम खाता हूं जी आज के बाद कुछ कांड नहीं करूंगा। ये मतलब क्या, त्याग दिया सब कुछ। ये इसका अर्थ यही तो निकलता है, ये त्याग देना। ये उसके बाद देखिएगा ये मैंने कहा जी फॉरसेक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा ये, इसका अर्थ निकलता है अबंडन, मतलब कि त्याग देना। ये और इनको डायरेक्टली ये रटिए मत, ये इसका सिनोनिम्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आप कमांड नहीं कर पाएंगे। ये मैंने कहा सेम मेथड अगर फॉलो कर दिया जाए इस ग्रामर वाले पॉइंट के अंदर, ये जो आप रूल याद करते हो नहीं, है मेरा मानना है वो मत करिए। ये मेरा ये पर्सनली मानना है, ग्रामर में रूल याद मत करिए, एक वर्ड के ऊपर उसका क्या क्या कितना डेप्थ में वो जा सकता है पूरी कमांड कीजिए। और वो टेक्निक जल्दी मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। फिलहाल देखिएगा मैंने कहा फॉरसेक, और फॉरसेक का अर्थ निकलता है अबंडन, मतलब कि त्याग देना। मैंने कहा ये गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, आपके सामने दो सेक पड़े हो, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा दो नहीं हो सकता एक भी पड़ा हो, ये आपके सामने एक पपीता सेक पड़ा और एक चाय पड़ा है। ये आप क्या करोगे भाई साहब, उस सेक के लिए तो चाय को छोड़ ही दोगे, क्यों, और यार बोले मजा आएगा ठंडे ठंडे में। ये तो मैंने कहा जी फोर का मतलब होता है के लिए, सेक का मतलब होता है जी सेक। ये अरे मैं पपीता सेक के लिए चाय वाय को तो सब छोड़ सकता हूं, मतलब क्या, त्याग देना, यही तो अर्थ निकलता है मेरे दोस्त, ये त्याग देना। ये उसके बाद देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा फोर्थ सुएर, ये इसका अर्थ निकलता है फॉरसेक, वही त्याग देना। अब गौर करना आप इस चीज पर, ये मैंने कहा इसी का सिनोनिम्स ये पूछा हुआ है, ये यही ऑप्शन में था। ये अरे आपको ये तो याद हो ही चुका, पपीता सेक के लिए चाय को तो छोड़ सकता हूं गर्मी में, मतलब कि त्याग देना। अरे गौर करना शब्द के ऊपर, फॉरसवेयर, और इसका अर्थ निकलता है त्याग देना। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा, मैंने कहा बोले कि फोर्स मतलब कि फोर्स यानी कि सेना, वियर मतलब होता है पहनना। आजकल हमारी सेना ने भी क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले पहनते थे जैकेट नॉर्मल, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। यही तो अर्थ निकला मेरे दोस्त। ये आजकल सेना ने भी क्या कर दिया है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो पहनना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल पहले पहना करते थे उनको छोड़ दिया, त्याग दिया एक तरह से। यही इसका अर्थ निकलता है, त्याग देना। ये उसके बाद देखिएगा, गौर से देखिएगा, शब्द आपको 5 याद हो चुके, पांचों में से ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं हुई है। और मैंने कहा आपको कमांड कैसे करनी है, ये आप कभी ये मत देखिए कि बोले टफ वर्ड कुछ नहीं, सब वर्ड को एक समान लेकर चलिए आप ये। और कमांड ऐसे कीजिए कि एग्जामिनर जो है ना वो कहां से उठा सकता है मैं देखता हूं, ये तब मजा आएगा आपको एग्जाम में। ये तो देखिए मैंने कहा एब्डिकेट का अर्थ, मैंने कहा सबका अर्थ क्या निकल रहा था जी, त्याग देना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये कनेक्शन करने के एक ही तरीके है मेरे दोस्त। अब राजा को दिक्कत हुई राजगद्दी से, क्या कर दिया फिर, त्याग दिया। मैंने कहा गिव का मतलब देना, अब का मतलब ऊपर, आपने मुझे मार कर दिया, ये लो जी ऊपर फेंक दिया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, त्याग देना। ये उसके बाद देखिए अब जूरी है, मैंने कहा जी अपराधी नहीं था क्या, पता चला जूरी तो मुझे सजा सुनाने वाले हैं फांसी की। ये बोले कि अब जूरी के सामने, अब जूरी के सामने शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं, आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा। मतलब क्या, त्याग देना। ये यही तो इसका अर्थ निकलता है। ये उसके बाद देखिए फॉरसेक, ये मैंने कहा जी पपीता सेक के लिए, फोर का मतलब के लिए, सेक मतलब कि सेक, पपीता सेक के लिए तो मैं इस चाय को छोड़ ही सकता हूं, मतलब कि त्याग देना। उसके बाद देखिए फॉरसवियर, क्या अर्थ निकलता है इसका, इसका अर्थ भी वही तो निकलता है, त्याग देना। मैंने कहा जी फोर्स मतलब कि ये फोर्स, मैंने कहा जी फोर्स मतलब कि फोर्स यानी कि सेना, और सेना ने आजकल क्या कर दिया है,
अरे बाबा सेना ने क्या कर दिया है, पहनना स्टार्ट कर दिया है बुलेट प्रूफ जैकेट के। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जैकेट को तो छोड़ दिया है, मतलब कि त्याग दिया है ये। उसके बाद गौर करके देखिएगा, शब्द 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 है अबंडन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसका अर्थ निकलता वही फॉरसेक, वही त्याग नहीं है। मैंने कहा जब ये शब्द याद हो चुका है, क्या इसको याद करने की जरूरत थी? नहीं मेरे दोस्त, ये देखिएगा, ये मैंने कहा जी अबंडन याद करने के तरीके हजार लाखों तरीके हो सकते हैं, भले ही शब्द के अंदर 4 5 6 7 8 कितने ही अक्षर क्यों ना हो, ये यकीन मानिए आप उसके तरीके काफी बना सकते हैं ये। लेकिन देखेगा गौर करके ये मैं क्या बोलता हूं, ये मैंने कहा देखो कैसे कर सकते हो ये। अरे बंधन मतलब क्या होता है, देखो बंधन मतलब क्या होता है, बंधन यानी कि जुड़ा हुआ, लगाव, रिश्ता। ए का मतलब क्या होता है जी, आ, हिंदी में जानते हो आप, ये बंधन मतलब बंधन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने त्याग दिया तभी तो बंधन नहीं है, तभी तो रिश्ता नहीं है। याद हो गया ना मेरे दोस्त, ये इसका अर्थ निकलता त्याग देना। दूसरा कैसे कर सकते हो, अरे एबी का मतलब क्या होता है, एबी मतलब होता है अमिताभ बच्चन। ये एन का मतलब होता है एक, डोन का मतलब होता है डोन। पहली मूवी में एक जो डोन मूवी आई थी पहली, उसमें काम किसने किया था, अमिताभ बच्चन ने। दूसरी में शाहरुख खान ने। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे में अमिताभ ने रोल नहीं किया, एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया ये, तभी तो शाहरुख कर पाएगा उसमें काम एक तरह से ये। यही तो इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त, ये यही तो इसका अर्थ निकलता है त्याग देना ये। तो समझ रहे हैं ये अबंधन या अबंडन ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा रिलिंक्विश, इसका अर्थ निकलता है जी गिव अप, मतलब कि त्याग देना। मैंने कहा शब्द याद कर चुके, बिल्कुल कर चुके जी ये। अरे री का मतलब होता है फिर से या दोबारा, लिंक का मतलब होता है जी लिंक ही। बोले कि उनको फिर से लिंक करना पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले छोड़ दिया त्याग दिया होगा तभी तो दोबारा लिंक हुआ एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा जी फिर का मतलब, री का मतलब होता फिर या दोबारा, लिंक मतलब कि ये लिंक। मैंने कहा जी उनका मुझे क्या करना पड़ा, फिर से लिंक करना पड़ा, फिर से उनको जोड़ना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या छूटे हुए थे, त्यागे हुए थे एक तरह से। यही तो इसका अर्थ निकला त्याग देना ये। उसके बाद गौर करके देखिएगा मेरे दोस्त, शब्द है एबनीगैटी, इसका अर्थ निकलता है रेनाउंस और डेनाई, त्याग देना या अस्वीकार करने के सेंस में ये। बोले कि अब का मतलब होता है अब, नहीं का मतलब होता है नहीं, गेट का मतलब होता है गेट। बोले अब से गेट का कोई एग्जाम नहीं दूंगा। गेट का पता है ना आपको, ये इंजीनियरिंग जब करते हैं एट द सेमेस्टर में जब हुआ करते हैं, उसके बाद बेसिकली गेट का एग्जाम लगा करता है इंजीनियरिंग में ये। तो देखिए बोले कि अब से गेट का एग्जाम नहीं दूंगा जी, छोड़ दिया मतलब एक तरह से। क्यों, यह सिलेक्शन होता ही नहीं, 2 साल 3 साल से लगा हुआ ये। इसका मतलब क्या हुआ, त्याग देना, अब से नहीं दूंगा जी गेट का एग्जाम ये। उसके बाद गौर करके देखिएगा, शब्द आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फॉरगो, इसका अर्थ निकलता है रिनाउंस, लिव, वही त्याग देना ये। मैंने कहा फोर का मतलब के लिए, गो का मतलब जाना। अपने परिवार के लिए एक आदमी क्या करता है, एक मजदूर आदमी क्या करता है, विदेश में चला जाता है ये। देखिएगा एक बार ये, फोर का मतलब होता है के लिए, गो का मतलब होता है जाना। मैंने कहा अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति जो होता है मजदूर आदमी, वो क्या करता है, दूसरे प्रदेश में चला जाता है ये। मतलब क्या, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर तभी तो जाता है ये। इसका अर्थ यही 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 निकलता है त्याग देना। उसके बाद गौर करके देखिएगा, शब्द है रेनाउंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। मैंने कहा इनके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जहां से सर्च कर सकते हो वहां से सर्च कर लेना। मैंने आपको पहले याद करवाए हैं दुखी होने के सेंस में। मैंने कहा कोई सा एग्जाम उठा लेना, कभी गलत नहीं होगा, उनसे बाहर कोई शब्द नहीं जाएगा। पूरा पूरा ये कॉन्फिडेंस बोलता है आपके सामने, ये देखेगा एक बार ये। शब्द है रिनाउंस, इसका अर्थ निकलता है गिव अप, अबंडन, मतलब कि त्याग देना ये। मैंने कहा जी री का मतलब होता है दोबारा, नाउंस मतलब क्या, देखिए री का मतलब होता है दोबारा, नाउंस मतलब अनाउंस। मैंने कहा उन्होंने क्या किया, दोबारा अनाउंस किया। अब दोबारा अनाउंस करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले जो अनाउंसमेंट किया था उसको क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, तभी तो दोबारा अनाउंसमेंट करना पड़ा उनको ये। तो इसका अर्थ निकलता है त्याग देना ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा डेजर्ट, क्या अर्थ निकलता है इसका, अबंडन, लिव, छोड़ देना, त्याग देना। मैंने कहा दशरथ, पिता दशरथ के लिए भगवान राम ने क्या किया था ये, पिता दशरथ की खुशी के लिए भगवान राम ने क्या किया था, अयोध्या को छोड़ दिया था, तभी तो वनवास में गए थे ये। इसका अर्थ यही तो निकलता है, छोड़ देना या त्याग देना ये। उसके बाद देखिएगा एक बार ये शब्द, मुझे लगता है आपको शायद स्क्रीन पर 6 शब्द दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा जी अबंधन, बंधन नहीं है, मतलब क्या, कोई रिश्ता नहीं, कोई जुड़ाव, कोई लगाव नहीं, मतलब क्या हुआ, त्याग देना। या अमिताभ बच्चन ने पहले डॉन मूवी में काम किया, दूसरे में किसने, शाहरुख खान ने काम किया, इसका मतलब उन्होंने पहली मूवी से मतलब दूसरी मूवी में त्याग दिया रोल अपना ये। रेलिंक, बोले कि दोबारा से लिंक करना पड़ रहा है इनको ये। अरे दोबारा से लिंक करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले छोड़ा हुआ था इनको, तभी तो दोबारा जोड़ा इनको एक तरह से ये। तो दोबारा लिंक किया, क्यों, क्योंकि वो त्याग चुके थे उसको पहले ये। मैंने कहा जी आप गेट का एग्जाम नहीं दूंगा, क्यों,
अरे नंबर ही नहीं आते एक तरह से, ये क्या करूं, सिलेक्शन ही नहीं होता ये, तो अब तो नहीं दूंगा गेट का एग्जाम, मतलब क्या, छोड़ देना, त्याग देना ये। मैंने कहा मजदूर आदमी अपने परिवार के लिए चला जाता है दूसरे प्रदेश में, ये मतलब क्या हुआ, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर एक तरह से ये। मैंने कहा दोबारा अनाउंसमेंट करना पड़ा उनको, ये रीनाउंस, ये इसके कनेक्शन और भी कर सकते हो आप, ये दोबारा से नाउन पढ़ना पड़ा जी मुझे तो ये, या दोबारा से नाउन से स्टार्ट किया उन्होंने, ये दोबारा नाउन से स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, पहले कुछ गलत पढ़ाया होगा, इसका मतलब पहले वाले को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, बोलेगे जी वो याद मत करना, ये मतलब कनेक्शन करने के तरीके काफी हैं ये। डेट मैंने कहा से क्या होगा, दशरथ, ये जो राजा दशरथ है नहीं, उनके लिए भगवान राम ने क्या किया था, ये अयोध्या ही छोड़ दी थी एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही तो निकलता है एक तरह से, क्या इसका अर्थ निकलता है, क्या, त्याग देना। अब देखेगा एक बार ये, मैंने कहा सारे शब्द हुए, मैं एक शब्द आपको और बताता हूं जो एग्जाम में पूछा और इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं थी, ये देखिएगा, ये शब्द हमने याद किया था यहां से, ये मैंने कहा इसी शब्द से एक शब्द और बन जाता है, रिनंसिएशन, ये देखना एक बार ये शब्द बन जाता है इसी शब्द से, ये शब्द कैसे बने हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे ये, क्योंकि आप क्या करते हैं इनको अलग अलग याद कर लेते हो, ये भी याद कर लेते हो, ये भी याद कर लेते हो, एक्चुअल में इनमें एक शब्द याद करना था और दूसरे को लिंक करना था, लिंक टेक्निक क्या होती है वो हम चर्चा करेंगे आगे वाली क्लास में। ये फिलहाल देखिएगा एक बार यहां से, ये हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ये, और हाँ, अब मैंने कहा कि इतने शब्द याद हुए ये, अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, ये आप क्या करते हैं, गलती और करते हैं दोस्ती, वो गलती ना करें इसीलिए मैं आपको ये क्लास देने आया हूं। मैंने कहा कि आपको ये शब्द याद है क्या, ये देखेगा एक बार, ये मैंने कहा ये शब्द आपको याद है, बिल्कुल याद है। मैंने कहा आपको ये भी शब्द याद है, देखिएगा एक बार ये, और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपको ये शब्द भी याद है, और गौर से देखिएगा ये, आपको ये शब्द भी याद है, और मुझे लगता है शायद आप गौर से ज्यादा देख रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी ये, और वो क्या, देखिए मैंने कहा इस शब्द से ये शब्द बना हुआ है, देख लीजिए खुद आप ये, और आप इसको अलग याद कर लेते हैं, और जब ये याद कर लिया तो ये काम वैसे हो गया नहीं, ये त्याग देना, ये त्याग हुआ। मैंने कहा ये याद कर लिया तो ये इससे बन गया नहीं, ये तो इसको अलग से याद क्यों करें, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, ये इसका आपस में सिनोनिम्स ये उठा लेता है, कभी ये उठा लेता है ये, अरे याद मत करो, जब आपको वो याद हो चुके तो वो टेक्निक यूज कीजिए यहां पर ये। मैंने कहा आपको ये याद है तो ये वैसे याद हो गया, फोर से याद है तो ये वैसे याद हो गया यहां पर ये, और मैंने कहा इसी को आपस में एज ए क्या पूछ लेता है ये, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में मेरे दोस्त ये। तो समझ में कुछ आया कि टेक्निक कैसे यूज करनी है ये। आप ये मत सोचा करो बोले सर हमारे आप कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करते, एक्चुअल में क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं नहीं है तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं जितने मिनट पढ़ाऊं नहीं है, बंदे को ये लग जाना चाहिए जी कि मैं तो 1 घंटे में याद करता ना, मुझे यहाँ 10 मिनट में याद हो गए, मेरा मानना है तभी मजा है उस क्लास का ये। अदरवाइज तो मैं यहाँ पर आपके कमेंट पढ़ता पढ़ता, हाँ जी मजा आ रहा है, ठीक है जी, आप तो इसको आप मेरी बड़ाई करते रहना, ये गुड मॉर्निंग, और ये चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि अवॉइड कर देनी चाहिए एक तरह से ये, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करता हूं मैं भी ऐसे ही कि बोले मैं भी कमेंट पढ़ता रहूं पढ़ाता रहूं ये, तो मेरा मानना है कि इसी 15 वर्ड को इसी 10 वर्ड को मैं पढ़ाता 1 घंटा निकाल देता, क्या मतलब निकलता, डेटा तो डेटा खर्च होता और साथ में टाइम और वेस्ट होता ये। तो मेरा टारगेट पहला यही रहता है कि जब जब पढ़ा, देखिएगा गौर कीजिएगा कि जब भी पढ़ाए जितना टाइम पढ़ाए बच्चे को लगना चाहिए कि नहीं ये प्लेटफॉर्म सही है। और मैंने कहा आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि मैं 1 वीक के अंदर आपके लिए लेके आ रहा हूं 4 क्लासेस, जिसमें ग्रामर की भी एक क्लास होगी, एक दिन वोकैब की कराएंगे, एक कॉम्प्रहेंशन पार्ट की लेंगे, ये अलग अलग क्लास लेंगे ये, भले ही वो 15 मिनट की ही क्यों ना हो, भले ही वो 20 मिनट की क्यों ना हो, भले ही वो 1 घंटे की क्यों ना हो, ये लेकिन लेंगे जरूर 1 वीक में 4 क्लास ये तो रही बात इसकी है। और आपको पता है कि आया हूं तो जाहिर सी बात है कि बैच का प्रमोशन तो करके जाऊंगा ही, ये जैसा कि और भी करते हैं ये सब आते हैं तो मैं भी कर जाता हूं ये। वोकैब प्लस पीक्यूआर प्लस कॉम्प्रहेंशन एक बैच है, और एक बैच है वोकैब प्लस वोकैब प्लस कॉम्प्रहेंशन प्लस ग्रामर पोर्शन का ये। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इच्छुक है तो आप कर सकते हैं ये। मैंने कहा जी इस कोर्स के अंदर बेसिकली ये चीजें होगी, 5000 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 2000 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 2000 वन वर्ड, 700 फ्रेजल वर्ब, 400 कंफ्यूजिंग वर्ड, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट। और इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए तो आप जा सकते हैं www.5gclass8.in, कोड यूज करना चाहें और आप चाहते हैं कि 50% ऑफ इस लॉकडाउन में लेना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट या टॉपर 2020। इन 2 कोड की सहायता से, मतलब इनमें से कोई सा भी अप्लाई कीजिए और 50% आपको ऑफ मिलता है। अगर 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 क्या हमने बेच अभी एक स्टार्ट किया 99 रुपीज के अंदर भी, ये बहुत ही कम रेट के अंदर, आप चाहते हैं कि आपको 99 रुपीज के अंदर ओनली प्रीपोजिशन प्लस, देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा प्रीपोजिशन जो आपको याद नहीं होते एक तरह से ये, और हमने गारंटी नहीं अगर भूल जाए तो हम पैसे लौटा देंगे ये, इतनी फुल गारंटी के साथ हमने बेच स्टार्ट किया है 99 रुपीज में प्रीपोजिशन का, प्लस उसमें हमने इंक्लूड किए फ्रेजल वर्ब की क्लास, जिसमें फ्रेजल वर्ब की क्लास जो है वो है
15 क्लास, और प्रीपोजिशन की जो क्लास है वो होनी है दोस्त 20 to 25 ये। बड़ा अचरज हो रहा होगा आपको कि 20 से 25 में तो कोचिंग वाले आधे से ज्यादा सिलेबस पूरा कर देते हैं, हम प्रीपोजिशन क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा है दोस्त, इसका बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैं 2 घंटे प्रीपोजिशन सीख लूं, नहीं हो पाएगा ये, आपको डीपली जाना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको खुद को ये चीज लग रही है कि लॉकडाउन है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन यहां बनने वाला है और आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। ये तो मैंने कहा एक बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, 99 रुपीज, मतलब कि 99 रुपीज के अंदर, जिसमें प्रीपोजिशन की मिलेगी आपको 20 से 25 क्लास। और मैंने कहा आप चाहें चाहे क्या, इसी के अंदर है फ्रेजल ऑफ भी, एक तरह से ये अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी इच्छा हो तो कोई मतलब वो नहीं है कि मैं फोर्स करने आया हूं। ये तो क्या है कि कुछ सिखाया है तो थोड़ा प्रमोशन तो कर ही लेते हैं एक तरह से ये। तो देखिएगा, फिर भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर बात कर सकते। हाँ, मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हमने कहा एक वीक में लेके आ रहे हैं आपके लिए 4 क्लास, हर टॉपिक का जिक्र करेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।